अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम मफ़हूमुल हक़ज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल अनआमि हमूलतन व फ़रशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु व ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और मवेशियों में से कुछ बोझ उठाने वाले और जो कुछ जमीन में बिछे हुए जानवर पैदा किए अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क अता फरमाया है उसमें से खाओ और शैतान के रास्तों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी और दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने सूरह अनाम की आयत नंबर 142 की तिलावत की और तर्जमा पेश किया। मफहूम जानने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर लेते हैं, परवरदिगार इसका पढ़ना हमारे लिए आसान फरमा दे, इस पर अमल करना और इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना हमारे लिए आसान फरमा दे, इस सूरत का एक एक लफ्ज हमारे जाहिर और बातिन के लिए नूर नूर फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी और दीनी बहनों, इसी आयत मुबारक में हमने पढ़ा वमिनल अनआमी। इस सूरत को शुरू करने से पहले हमने अनाम का मतलब जाना था। अनाम का बेसिकली मतलब होता है मवेशी। मवेशी क्या है कि मिनल अनामी और मवेशियों में से कुछ। प्यारी और दीनी बहनों, चौपाए जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ बड़े जो बोझ लादने और जो बार बर्दारी करने के काम आते हैं, जैसे कि ऊंट, खच्चर और घोड़े वगैरह। और कुछ छोटे होते हैं जैसे कि बकरी वगैरह, जो कि इस काबिल नहीं होते कि उनके ऊपर बोझ को लादा जा सके। उनमें से जो अल्लाह ताला ने हलाल किए हैं उन्हें खाओ, जैसे कि बकरी वगैरह को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, ऊंट को हलाल करार दिया है, तो उसमें से खाया जाए। और अहले जाहिलियत की तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम हलाल की हुई चीजों को हराम ना ठहराओ, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों को हलाल करार दिया है उसको हलाल जानते हुए उसका इस्तेमाल किया जाए, ना कि उनको काफिरों की तरह हराम जाना जाए। आयत नंबर 143 देखिए, समानियत अज़वाज मिनल ज़अनी इस्नैनी व मिनल मुअज़ इस्नैन कुल अज़करैनी हर्रम अमिन अमीर उन्सयैनी अम मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन नब्बी उनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने 8 नर और मादा जोड़े पैदा किए हैं, एक जोड़ा भेड़ से, एक जोड़ा बकरी से। तो तुम फरमाओ, क्या उसमें से दोनों नर हराम किए या दोनों मादा, यानी कि दोनों मेल या फीमेल हराम किए, या वो जिसे दोनों मादा जानवर पीठों में से हुए हैं, पीठों में लिए हुए हैं। अगर तुम सच्चे हो तो इल्म के साथ बताओ। प्यारी और दीनी बहनों, इस आयत में मुबारका में 8 जोड़ों का बयान किया गया है। क्या है कि यानी नर और मादा, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी के जो जोड़े होते हैं, यानी कि नर और मादा। जानवर तो उसके अलावा भी हैं, लेकिन चूंकि अहले अरब के सामने ज्यादातर यही जानवर हुआ करते थे और हराम और हलाल के जो उन्होंने कायदे बनाए हुए थे वो भी इन्हीं जानवरों के बारे में कायदे बनाए हुए थे, इसलिए बतौर खास इन्हीं जोड़ों का जो है वो जिक्र बयान फरमाया गया है। फरमाया ये गया है कि उन जानवरों के सिर्फ नर हराम है या सिर्फ मादे, या नर और मादा दोनों हराम है। अल्लाह ताला ने तो ये भेड़ बकरी के नर हराम किए हैं और ना उनकी मादाएं हराम की हैं और ना ही उनकी औलादें हराम की हैं। तुम्हारा ये फेल कि कभी तुम नर को हराम ठहराते हो, कभी मादा को हराम ठहराते हो, कभी उसके जो बच्चे हैं वो, ये सब तुम्हारी जो है खुद से बयान की हुई चीजें हैं और इसकी कोई भी बुनियाद नहीं है। प्यारी और दीनी बहनों, अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाली तफसीर में हमने ये पढ़ा था कि कुफारे अरब क्या करते थे कि कुछ जो नर होते थे, यानी कि उनके जो मेल में होते थे, जो इन जानवरों के मेल जो पैदा होते थे, उसको क्या करते थे कि औरतों पे हराम कर देते थे और आदमी हाली इसको खा लेते थे। या तो फिर औरतें खा जो फीमेल उनकी पैदा होती थी, मादा पैदा होती थी, तो क्या होता था, औरतें खा लेती थी, मर्दों पर हराम कर लेते थे। और बच्चे होते थे तो वो फिर सब पे हराम करार दिए जाते थे। तो इसमें ये फरमाया जा रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी अपनी तरफ से है, जबकि इसकी दीन में ऐसी कोई बुनियाद नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी, इसी तरह की उन्होंने बहुत सी शराइत अपने ऊपर खुद से लागू कर ली थी। इसी आयत मुबारक में हमने पढ़ा
नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो इल्म के साथ बताओ। यानी उन जानवरों को जो तुम हराम मानते हो, अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो इसकी हुर्मत की कोई कतई यकीनी कोई तो दलील लेके आओ, कोई असली कोई नकली कुछ भी, कोई तो दलील तुम्हारे पास हो, जबकि उनके पास ऐसी कोई भी दलील नहीं है। तो हिल्लत का यानी हलाल होने का जो दावा करने वाले से दलील नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हलाल तो है ही है, हराम होने की दलील मांगनी चाहिए, बल्कि हुर्मत का दावा करने वाले पर दलील लाना जालिम जो है लाजिम है। यानी कि जो हराम चीज को करार देते हैं उससे पूछना चाहिए, भाई बताओ हराम क्यों है, कोई तो दलील बताओ, कोई हदीस लेकर आओ, कोई अल्लाह का फरमान लेकर आओ। आजकल क्या है कि बद मजहब जो है वो हर चीज की हिल्लत पर दलील मांगते हैं और खुद हुर्मत की दलील पेश नहीं करते, और ये असूल कुरान के सरी खिलाफ है कि हुर्मत के बारे में कोई दलील नहीं और हलाल की चीजों पर दलीलें मांगते हैं। खुद गौर कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन जानवरों के हराम मानने वालों से दलील मांगी है और हलाल समझने वालों से दलील नहीं मांगी कि हलाल तो हलाल ही है। अब जो लोग हराम मानते हैं उनको कहते हैं भाई इसकी हुर्मत की दलील लानी चाहिए, अल्लाह पाक ने हुर्मत की दलील मांगी है। आयत नंबर 144 देखिए, वमिनल इबिलिस नईनी वमिनल बकरिस नईन कुल आज़करैनी हर्रमा अमिल उनसयैनी अम मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन अम कुंतुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन लियुज़िल्ल अन्नास बिगैरि इल्म इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। प्यारी और दीनी बहनों, इस आयत मुबारक का तर्जुमा मफहूम ये है, और अल्लाह ने नर और मादा का एक जोड़ा ऊंट से और एक जोड़ा गाय से पैदा फरमाया है। तुम फरमाओ क्या उसने दोनों नर को हराम किया है या दोनों मादा, या वो जिसे दोनों मादा जानवर अपने पेटों में लिए हुए हैं? क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें यह हुक्म दिया था? तो इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि लोगों को अपनी जहालत से गुमराह करे? बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। इस आयत करीमा में जो दौरे जाहलियत के लोगों का रद्द है, जो अपनी तरफ से हलाल चीजों को हराम ठहरा लिया करते थे, जिनका जिक्र पहले मैंने आयत करीमा में आपको पढ़ के सुनाया। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि जब इस्लाम में अहकाम का बयान हुआ तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया, और उनका खतीब मालिक बिन औफ हशमी सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है कि आप उन चीज़ों को हराम करते हैं जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बगैर किसी असल के चौपाइयों की चंद किस्में हराम कर ली, जबकि अल्लाह ताला ने 8 नर और मादा अपने बंदों के खाने और उसके नफा उठाने के लिए पैदा किए। तुमने कहां से इन्हें हराम किया? उनमें हुर्मत नर की तरफ से आई या मादा की तरफ से? मालिक बिन औफ ये सुनकर साकित और मुतहय्यर रह गया, यानी कि बिल्कुल खामोश हो गया और बिल्कुल स्टिल हो गया कि और कुछ भी जवाब ना दे सका, हैरान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलते क्यों नहीं हो? कहने लगा, आप फरमाइए मैं सुनूंगा। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बात है कि आप फरमाइए मैं सुनता हूँ। कुरान करीम की जो दलील की जो कुव्वत है उसे जोर से आयत जो अहले जालियत से खतीब को साकित और हैरान कर दिया, यानी कि जो खिताब देने वाला था उसको बिल्कुल खामोश और हैरान कर दिया, वो कुछ भी ना बोल सकता था। अगर कहता कि नर की तरफ से हुर्मत आई है तो लाजिम होता है कि तमाम नर हराम है, और अगर कहता कि मादा की तरफ से तो जरूरी होता है कि हर मादा जो है वो हराम है, और अगर कहता जो पेट में है वो हराम है तो फिर सब के सभी हराम हो जाते। बल्कि जो पेट में रहता है वो नर होता या मादा होता, वो तो तखसीस कायम करते थे और बास को हलाल और बास को हराम कर देते थे। इस हुज्जत ने उसके दावे को दावत तहरीम को क्या कर दिया? बातिल कर दिया। अब इस आयत मुबारक में हमने क्या पढ़ा? अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे? यानी अल्लाह ताला ने तुमसे बराह रास्त तो बयान फरमाया नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन जानवरों की हुर्मत जो आई नहीं, तो अब इन जानवरों के हराम होने की तुम्हें क्या ऐसी सूरत जो है वो बाकी रही? लिहाजा जब ये बात नहीं है तो हुर्मत के उन अहकाम को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना झूठ भी है, बातिल भी है, खालिस बुख्तान भी है। और जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर बुख्तान बांधे वो कौन है? सबसे बड़ा जालिम है। लोगों को गुमराह करता है, खुद तो गुमराह है ही है, लेकिन दुनिया को भी गुमराह करता है। और बेशक अल्लाह ताला जालिमों को जब तक वो अपने जुल्म पर कायम रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिमों को हिदायत नहीं अता फरमाता। अल्लाह पाक जालिमों से महफूज फरमाए।
आयत नंबर 145 देखिए, कुल्ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला तआमी यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंजीर फइन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फइन्न रब्बका गफूरुर रहीम। तर्जुमा मफहूम यह है कि तुम फरमाओ, जो मेरी तरफ वही की जाती है उसमें से किसी खाने पर मैं कोई खाना हराम नहीं पाता, मगर ये कि मुर्दात हो या रगों में बहने वाला खून हो या सूअर का गोश्त हो, क्योंकि वो सब नापाक है, या वो नाफरमानी का जानवर हो जिसके जिबा में गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो, तो जो मजबूर हो जाए और उस हाल में खाए कि ना ख्वाहिश से खाने वाला हो और ना जरूरत से भरने वाला हो, बेशक उसका रब बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन जाहिल मुशरिकों से जो हलाल चीजों को अपनी मन मर्जी से हराम कर लेते हैं उनसे फरमा दीजिए, यानी कि वो उन लोगों से फरमा दीजिए जिन्होंने अपनी मर्जी से हर चीजें हराम करनी है, कि जो मेरी तरफ वही की जाती है मैं उसमें किसी खाने वाले पर कोई खाना जो है वो हराम नहीं पाता, सिवाय चार चीजों के। हुर्मत की दलील है ना, तो हुर्मत की दलील ये चार चीजें, एक मुर्दात यानी कि जो मर गया जानवर हो, वो नहीं खाना चाहिए, रगों में बहने वाला खून हो, सूर का गोश्त हो, और चौथी चीज क्या है, नाफरमानी का जानवर, यानी कि जिसको अल्लाह रब अज़्ज़ा वजल के नाम के अलावा किसी और के नाम पर जिबा किया गया हो। लिहाजा तुम्हारा इन दीगर चीजों को हराम कहना बातिल है जिनकी हुर्मत अल्लाह की तरफ से ना आई हो, कि इसके अलावा तुम जो दूसरी चीजें हैं उसको जो हराम करार देते हो वो गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इसकी हुर्मत बयान ही नहीं की। इन चार चीजों की हुर्मत बयान की है, तो यही चार चीजें खाना हराम है। आगे इसी आयत मुबारक में हमने पढ़ा फमनिस्तुर्रा, यानी कि तो जो मजबूर हो जाए, यानी कि मज़कूरा बाला जो भी मैंने आपके सामने चीजें बयान की हैं, चार जो इकसाम बयान की हैं, उन चीजों को खाना हराम है। लेकिन अगर कोई बहुत सख्त मजबूरी है और जरूरत उसे उन चीजों में से किसी के खाने पर इंसान मजबूर हो जाता है, कोई और खाना नहीं है और मरने का खदशा है, तो फिर इस हाल में खाए कि ना ख्वाहिश से खाने वाला हो और ना जरूरत से भरने वाला हो, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, बख्शने वाला मेहरबान है, वो उस पर उसका कोई मुआवजा नहीं फरमाएगा। यानी कि ख्वाहिश से बढ़ने का मतलब यह है कि जितनी जरूरत है उसके बकदर खाए। अब यानी कि मजा आ रहा है तो एक बाइट, एक लुकमा भी ऊपर लेगा तो वो हराम के दर्जे में आ जाएगा। मजमूई तौर पर इस आयत के मुतालिक कुछ अहकामात हैं। एक ये है कि हुर्मत शरीयत की जानिब से हुर्मत जो है वो शरीयत की जानिब से साबित होती है, ना कि सिवाय जो इंसान के नफ्स से। जमा हुआ खून यानी तली कलेजी हलाल है, क्योंकि ये जो होती है ना, ये जो बहता हुआ खून नहीं होता, बल्कि बहता हुआ खून निकल कर जम जाए वो भी हराम है, कि बहता हुआ खून जो खून है अगरचे आर्जी तौर पर ही क्यों ना जम गया हो, ये सब हराम है। हर नजिस चीज जो है वो हराम है, मगर हर हराम चीज नजिस नहीं है। सूर की हर चीज, खाल वगैरह सब कुछ हराम है, क्योंकि वो नजिसुल आइन है। सूर की कोई चीज जिबा करने या पकाने से पाक नहीं हो सकती। जानवर की जिंदगी में उस पर किसी के नाम पुकारने का एतबार नहीं, जिबा के वक़्त का एतबार है। ये बात हम पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अगर जैसे हम कोई कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी में कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी है, या पंचतन पाक के नाम की है, या हमारे बाप दादा में से किसी के नाम की कुर्बानी है, माँ बाप के नाम की कुर्बानी है, इसका मतलब होता है कि हम उनको इसाले सवाब पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको जिबा करते हैं तो एक ही नाम पुकारा जाएगा, अल्लाह अकबर, तो बस उस वक्त उसकी कुर्बानी जो उसका खाना हमारे लिए हलाल है। तो इस वजह से किसी के नाम को पुकारने, जानवर पर किसी का नाम पुकारने का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि जिबा के वक़्त का एतबार किया जाएगा, और उसमें अल्लाह अकबर कहना जरूरी है। बुतों के नाम पर जानवर जिबा करना फिस्क इक़्तिदादी यानी कुफर है, इसलिए यहाँ फिस्कन जो है वो इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया गया। मजबूरी की हालत में मुर्दात वगैरह चीजें बकदर जरूरत हलाल होंगी, और मजबूरी के से मुराद जान जाने या उज़्व ज़ाया हो जाने का जन गालिब है, यानी इसका गुमान गालिब है कि अगर हमने ये, जैसे कि भूख से इंसान मर रहा है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो पता है अब नहीं खाया तो बस सब मर ही जाएंगे, तो उस सूरत में बकदर जरूरत खाया जा सकता है, इतना कि सांस में सांस आ जाए।
अगर अंदाजे में गलती करके जरूरत से ज्यादा एक आध लुकमा खा लिया तो जो है पकड़ नहीं होगी, अंदाजे में गलती करके। ये नहीं कि अब मजा आ रहा है तो फिर उसको हम खाना शुरू कर दें, ये चीज जो है ये गलत है। आगे देखिए आयत नंबर 146, वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़ुरिन व मिनल बक़रि वल गनमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिलअज़्म वज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यहिम व इन्ना लसादिक़ून। और हमने यहूदियों पर हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया और हमने उन पर गाय बकरी की चर्बी हराम कर दी, सिवाय उस चर्बी के जो उनकी पीठ के साथ या अंतरियों से लगी हुई हो या चर्बी हड्डी से मिली हुई हो। हमने ये उनकी सरकशी का बदला दिया और बेशक हम जरूर सच्चे हैं। यहूदी अपनी सरकशी पर के बाइस उन चीजों से महरूम हो गए थे, महरूम किए गए थे। एक ये कि हर नाखून वाला जानवर, यह नाखून से मुराद उंगली है, ख्वाह उंगलियां बीच से फटी हुई हो जैसे कुत्ता या दरिंदे या फिर ना फटी हुई हो, बल्कि खर की जो है ना, खुर की जो सूरत होती है जैसे ऊंट, शतरमुर्ग जो होता है या बत्तख वगैरह। बास मुफस्सिरीन का कौल ये है कि यहाँ बतौर खास शुतरमुर्ग, बत्तख और ऊंट जो है वो मुराद है। गाय और बकरी की चर्बी ये भी क्या है, हराम है। कि यहूदियों पर गाय और बकरी का गोश्त वगैरह हलाल था, लेकिन उनकी चर्बी वगैरह हराम थी। अलबत्ता जो चर्बी गाय बकरी की पीठ पर लगी हो या आंत या हड्डी से मिली हुई हो वो उनके लिए हलाल थी। यहाँ पे यहूदियों की बात हो रही है। यहूदी जो कि अपनी सरकशी के बाइस उन चीजों से महरूम कर दिए गए थे, लिहाजा ये चीजें उन पर हराम रही। और हमारी शरीयत में गाय बकरी की चर्बी, ऊंट, बत्तख और शुतरमुर्ग हलाल है। इसी पर साहबा इकराम और ताबईन रजी अल्लाह तआला अन्हुम का इजमा भी है। तो गुज़श्ता शरीयतों में जो वो अहकाम जो बतौर सजा किए गए थे, जारी किए गए थे, वो हमारे लिए लायक अमल नहीं, अगरचे नस में मज़कूर हो जाएं, क्योंकि ये उम्मत महरूमा है और पिछली उम्मतों के अहकाम जो सख्त अहकाम जो थे वो हम पर जारी नहीं है। आयत नंबर 147 देखिए, फिर अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो तुम फरमाओ कि तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अज़ाब मुजरिमों से नहीं टाला जा सकता। यानी ये हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने यहूदियों पर जब चीजें, जिन चीजों के हलाल या हराम होने की तुम्हें खबर दी है, अगर यहूदी उसे जुटलाएं तो आप फरमा दो कि तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल वसी रहमत वाला है, इसीलिए वो जुटलाने वालों को मोहलत देता है और अजाब में जल्दी नहीं फरमाता ताकि उन्हें ईमान लाने का मौका मिले। वरना बहरहाल जिन पर अजाब इलाही का फैसला हो जाता है तो उनसे टाला नहीं जाता और फिर अजाब अपने ही वक्त पर आता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत 147 तक मुकम्मल हुई। वामा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।